मित्रों, हम सब यह तो जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। एक न एक दिन सभी को इस देश से विदा लेनी ही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद एक आत्मा ठीक 24 घंटे बाद क्यों लौटती है अपनी ही घर, और वह आत्मा हमारे बीच कितने दिन तक रहती है, क्या करती है, क्यों भटकती है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपके सामने गरुड़ पुराण के अनुसार इसका रहस्य खोलने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां उसके जीवन के समस्त पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि मृत्यु के 24 घंटे के अंदर वही यमदूत उसे आत्मा को पुनः उसके घर वापस छोड़ देते हैं। पर क्यों क्यों लौटती है आत्मा इस घर में जहां उसकी देश को विदा किया गया? क्योंकि आत्मा को संसार से, अपने परिजनों से, अपनी अपूर्ण इच्छाओं से एक सूक्ष्म डोर बांधे रखती है। जब यमदूत आत्मा को उसके घर छोड़ते हैं तो वह आत्मा अपनी ही परिजनों के बीच भटकने लगती है। वह भी पुकारती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। वह अपनी ही मृत शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, पर यमदूतों के पास में बंधी होने के कारण वह चाहकर कि उसे शरीर में लौट नहीं पाती। गरुड़ पुराण बताता है कि जब मृतक के परिजन होते हैं तो आत्मा उन्हें देखकर बहुत व्यथित होती है। वह भी रोती है, पर उसके आंसुओं को कोई देख नहीं सकता। वह चीज है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मुझे देखो, मुझे सुनो। लेकिन हम में से कोई भी उसकी पुकार को नहीं समझा पाता भी। बस आत्मा अपने जीवन के कर्मों को याद करके और ज्यादा पीड़ा से भर जाती है। प्रश्न उठता है कि जब आत्मा घर लौटी है तो क्या केवल दर्शन करने आती है? नहीं मित्रों, उसके आने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद जो पहले 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है वह आत्मा के सूक्ष्म शरीर की रचना करता है। हर दिन का पिंडदान उसके शरीर के किसी न किसी अंग इंद्रिय ऊर्जा का निर्माण करता है, और फिर 11वीं और 12वीं दिन किए गए पिंडदान से उसे आत्मा को मांस और त्वचा मिलती है। यही उसका यात्रा योग्य सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जिसके द्वारा आत्मा यमलोक की ओर बढ़ अपने अंतिम यात्रा शुरू कर सके। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक पिंडदान और श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह कर्म आत्मा को संसार से मुक्त करने में सहायक होते हैं। वरना वह आत्मा इस घर में अटकी रह जाती है, भटकती है, पीड़ित होती है, असहाय होती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, 13 दिन के बाद उसे आत्मा की अगली यात्रा कैसी होती है? क्या वह सीधे स्वर्ग चली जाती है या उसे भी एक लंबी और कठिन राशि गुजरना पड़ता है? इसका रहस्य भी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। जब आत्मा को उसके घर में छोड़े गए 13 दिन पूरे हो जाते हैं तो वह यमलोक की ओर अपने कर्मों की बोझ के साथ रवाना होती है। यह कोई आसान यात्रा नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचाने में कुल 1 वर्ष का समय लग सकता है। अलग अलग कठिन मार्ग को, जिन्हें प्रीत यात्रा मार्ग कहा गया है, से होकर गुजरना पड़ता है। हर मार्ग, हर पड़ाव उसे आत्मा के कर्मों के अनुसार पीड़ा या शांति देता है। मित्रों, इस यात्रा में आत्मा को किसी वहां भोजन या जल की सुविधा नहीं होती। उसे केवल वही ऊर्जा मिलती है जो उसके परिजनों द्वारा दी जाती है, श्रद्धा और पिंडदान के रूप में दी जाती है। हर मास की पिंडदान को आत्मा भोजन के रूप में ग्रहण करती है, जिससे उसे आगे बढ़ाने की शक्ति मिलती है। अगर कोई प्रजनन कर्मों को करना भूल जाए या ना करें तो आत्मा को बहुत भयानक कष्ट उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि बिना श्रद्धा आत्मा भूखी प्यासी होकर रेगिस्तान में चलती रहे तो कटीली झाड़ियां से होकर घसीटते हुए यमलोक तक पहुंचती है। जब आत्मा अंततः हम लोक पहुंचती है तो यमराज के दरबार में उसका कर्मों का लेखा जोखा खोला जाता है। अगर आत्मा ने जीवन भर पुण्य की सच्चाई, सेवा, दया और धर्म का पालन किया हो तो यमदूत उसके साथ आधार से पेश आते हैं।
ऐसी आत्मा को यमलोक से सीधे स्वर्गलोक भेज दिया जाता है, जहां उसे दिव्या सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आत्मा ने पाप किया, धोखा, हत्या, चल अन्य विचार, तो उसका स्वागत है कुरता से होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि पापी आत्मा को यमदूत पहले ही रास्ते में अनेक यातनाएं देते हैं, तेज गर्म पत्थरों पर चलना, आग में जलाना, और उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि यह सब उसके कर्मों का परिणाम है। महात्मा बार बार यमदूतों से क्षमा मांगती है, गुजराती है, रोती है, पर ऐसे आत्मा को यमराज के समक्ष लाया जाता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसे नरक की अलग अलग कोटियों में भेजा जाता है। कुछ आत्माओं को खोलने तेल में धोया जाता है, कुछ को अग्नि से झुलसाया जाता है, तो कुछ को अंधकार में गुफाओं में वर्षों तक याद नहीं दी जाती है। इनके पश्चात जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर चुकी होती है तो उसे नए जीवन के लिए फिर से मृत्यु लोक में भेजा जाता है। यह पुनर्जन्म उसी के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। अगर थोड़े तुमने बाकी है तो मानव जीवन मिल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कर चुका है, बिना या अपना कोई कर्तव्य अधूरा छोड़कर मर जाए तो उसकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती है। दुर्घटनाओं में या अजीब घटनाओं के रूप में अगर मृत आत्मा के लिए तर्पण, दान और कर्मानिष्ठ साधना किया जाए तो वह आत्मा बार बार मृत्यु लोक में लौटी रहती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मित्र पूर्वजों के लिए हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है और यह यात्रा तभी आसान बनती है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति धर्म, कर्तव्य और करना से जुड़े। गरुड़ पुराण हमें केवल डरने नहीं आया बल्कि जागरूक करने आया है कि जीवन में हम जो करें उसका प्रभाव मृत्यु के बाद भी रहता है। अगर यह ज्ञान आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आध्यात्मिक चैनल पर एक बार को सब्सक्राइब जरूर करें।